क्लासेस। कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लीजिए अब आपके सामने कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान के उन सभी क्वेश्चंस को टिक कराने वाला हूं जो कल के पेपर में देखने को मिलेगा। देखिए, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, अगर क्वेश्चन बैंक के सभी क्वेश्चंस को आप पढ़ के जाते हैं तो डेफिनेटली कल के एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर गेन करने वाले हैं। जिस प्रकार से आज आपका पेपर गया है, ठीक उसी प्रकार से कल का पेपर भी रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स, इसका पार्ट नंबर फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाइए जाकर के देखिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये हमारा पार्ट नंबर सेकंड होगा, जिसमें अध्याय 7 से लेकर के आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट हम ओपन करते हैं। देखो, ये रहा ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन ब्लूप्रिंट मस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके वार्षिक परीक्षा के लिए, अर्धवार्षिक के लिए नहीं होता। ठीक है, तो ये देखो, हमारा नेक्स्ट अध्याय है 7, जो कि पाठ का नाम है विकास। तो यहाँ से कौन कौन से प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसको फटाफट कवर करते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, अवशेषी अंग किसे कहते हैं और मनुष्य के अवशेषी अंग का नाम बताओ। ये 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, अवशेषी अंग, मनुष्य के अवशेषी अंग, समृद्धि अंग। ठीक, तो इन तीनों को अच्छे से पढ़ लो, तुम्हारे पेपर में यही तीनों के तीनों देखने को मिलेंगे। आगे नेक्स्ट कहता है, लैमार्क ने कौन सा सिद्धांत दिया था। केवल सिद्धांत का नाम देखना है, 1 नंबर का प्रश्न है, बाकी कुछ भी नहीं आ रहा है, स्किप कर दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ से स्किप कीजिए। हाँ, नेक्स्ट आपका जो प्रश्न पूछेगा वो पूछेगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग का सिद्धांत। ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो प्लीज आप इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आपको देखना है लैमार्क और डार्विनवाद का सिद्धांत में अंतर। ठीक, तो दोनों का सिद्धांत आपको अच्छे से पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से स्किप कर दो, इस चैप्टर से अब कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। आइए देखते हैं यहाँ से कौन कौन से प्रश्न आएंगे। देखिए, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी हाल ही में कोविड 19 जैसे महामारी खत्म हुआ है, इसलिए यहाँ से प्रश्न आएगा। और जब कोविड 19 लगा हुआ था तो भी उस टाइम बहुत सारे प्रश्न आए थे। ठीक है, प्रश्न देखो कौन कौन सा आएगा, प्रतिरोधकता, वैक्सीन और टीकाकरण, ये तीनों प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए साइड करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको देखना है एलर्जी क्या होता है, ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और बीटी कोशिका और टी कोशिका, तो बी कोशिका पढ़ लेना अच्छे से, ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आ गया हमारा अध्याय 9। हमारे अध्याय का नाम लिखा है खाद्य उत्पादन में वृद्धि कार्यनीति, ये पाठ्यक्रम से हटाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अध्याय 10। अध्याय 10 में मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, इसको फटाफट कवर करते हैं। देखिए, यहाँ से आपको पहले नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा, भारत सरकार द्वारा गंगा नदी के प्रदूषण से बचाने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था, ये क्वेश्चन में आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बायोगैस के प्रमुख संगठक कौन कौन से हैं। 2 नंबर का रखा प्रश्न है, देख लेना, चाहे कोई भी सेट हो, चाहे सेट ए हो या बी हो, 2 नंबर में आएगा ही आएगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपसे गोबर गैस तो नहीं पूछेगा, लेकिन इस बार पूछेगा बीटी कॉटन क्या है। बीटी कॉटन क्या है या फिर बीटी कपास क्या है, इससे प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है जैव उर्वरक को समझाइए। जैव उर्वरक क्या होता है, इसके बारे में पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि पहले हर साल रिपीट होता था, पिछले 2-3 साल से आना बंद हुआ है, लेकिन कल के प्रश्न में की संभावना तो कम है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, बोतल में बंद गंगा जल बहुत अधिक समय तक रखा रहता है, खराब नहीं होता, ऐसा क्या रीजन है। ठीक, तो सिंपल सा, गंगा जल में बैक्टीरियोफेज नामक एक जीवाणु पाया जाता है, जो कि पानी को खराब होने से रोकता है। हाँ, परीक्षा में कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है प्रतिजैवी, एंटीबायोटिक आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए बाकी कुछ नहीं आ रहा है इस चैप्टर से, स्किप करो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, यहाँ से आपको देखना है मृदा की उर्वरकता बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरक से किस प्रकार बेहतर है, इसे अच्छे से पढ़ना है। हाँ, यहाँ से 2 चीज आपको पढ़ना है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण और घरेलू उपयोग। ठीक, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण देख लेना और घरेलू उपयोग, इसका यूज आपको पता होना चाहिए, जो कि परीक्षा में देखने को मिलेगा। बाकी अब देखो, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वर्म कंपोस्टिंग खाद, ये केवल 2 नंबर का पूछा जाएगा, तो 2 नंबर के हिसाब से इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। बायोगैस संयंत्र प्रश्न नहीं पूछ रहा है, पहले इस क्वेश्चन को डाले गए थे, लेकिन जब दूसरे जिले का पेपर है तो हटा दिया गया है। हाँ भाई साहब, इस तगड़े प्रश्न का बेसब्री से इंतजार था।
खाद और उर्वरक में अंतर लिखित ले लो, ये आपके एग्जाम में आएगा, खाद और उर्वरक में अंतर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका अध्याय है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। ठीक, तो आइए देखते हैं यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ से आपका प्लाज्मिड वाला क्वेश्चंस बन रहा है, तो प्लाज्मिड का स्क्रीनशॉट ले लो, जीन बैंक का स्क्रीनशॉट ले लो। ये दो क्वेश्चन यहाँ से 200% चांस से एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको पता है ना कि जो मैं क्वेश्चन टिक कराता हूँ वो आपके एग्जाम में आते हैं, तो जिनको टिक कराए हैं उनको एक नज़र पढ़ लेना। एक पेपर मेरे पास आया है, पेपर का पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम पर डला है, बहुत सारे बच्चे डाउनलोड कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो जाओ जाकर के डाउनलोड करो। उसके फुल सोल्यूशन का वीडियो ऑलरेडी एसके क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, उसको देख लीजिए। डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक, बाकी अगर और कोई तगड़ा अपडेट आता है तो टेलीग्राम पर जरूर दूंगा। ठीक है, तो प्लाज्मिड हो गया। एक अंतिम वाला प्रश्न देख रहे हैं इस चैप्टर से, जीन क्लोनिंग के 5 उपयोग, ये आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से कुछ भी नहीं आ रहा, हमारा नया चैप्टर आ गया, अध्याय नंबर 12 जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। तो आइए यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से देखने को मिलेगा गोल्डन राइस और क्राई प्रोटीन क्या है, इन दोनों को पढ़ लेना अच्छे से, गोल्डन राइस और क्राई प्रोटीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट यहाँ से इंटरफेरॉन क्या है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। इंटरफेरॉन क्या है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए यहाँ से कोई भी नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों के लाभ और हानि बताना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए बायो पेटेंट क्या है, ये प्रश्न नहीं आ रहा इस बार। ठीक, ये आपके पिछले साल आया था बायो पेटेंट। बाकी यहाँ से कोई भी क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेगा, स्किप कर देते हैं। एक क्वेश्चन देख लीजिए, ये जैव संयंत्र क्या है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा, अच्छे से इसको पढ़ लेना, जैव संयंत्र। ठीक है, और कुछ इस प्रकार से इनके चित्र भी बनाने हैं, चित्र भी देख लीजिए अच्छे से। आगे देख लेते हैं, एक और प्रश्न आएगा जो फॉरेंसिक विज्ञान क्या है। ठीक, फॉरेंसिक लैबोरेटरी जिसे बोलते हो, वो आपकी परीक्षा में आता है, केवल क्या है बस इतना ही पूछता है, और ये प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट 8वां नंबर को टिक कराया गया है, इंटरफेरॉन क्या है, इसके 3 कार्य लिखिए। तो इंटरफेरॉन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। एंड इसका उपयोग भी यहाँ पे लिखा है, 1 2 3 4 5 5 6 उपयोग लिखा है, तो आपको केवल 3 उपयोग पढ़ना है बस। चलिए साइड करते हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर आ गया, चैप्टर नंबर 13 जीव और समष्टियां। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आए हैं आपके पेपर में। सबसे पहला प्रश्न तो मैं यही देखा हूँ पेपर में, समष्टि की 3 विशेषता बताइए, यही क्वेश्चन में आया है, तो इसको तो पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट ये नहीं आया है अंतर, ठीक, तो इसे स्किप करो। देखो बेटा, हमें वही क्वेश्चंस पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में आए हैं, फालतू के क्वेश्चंस हमें नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, चौथा नंबर देखो, जनसंख्या नियंत्रण के 3 सुझाव लिखो, ये आपके एग्जाम में आया है। ठीक है, नेक्स्ट जन्म दर, मृत्यु दर और लिंग अनुपात को स्पष्ट कीजिए, ये आपकी परीक्षा में देखने को मिला है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख लेना परजीविता क्या है, इसे बस समझ लेना, बाकी कुछ नहीं देखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय नंबर 14 परितंत्र से कौन कौन से प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य घटक बताइए, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ से खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में 3 अंतर, ये 3 नंबर के आपसे क्वेश्चन है, तो इसे पढ़ लेना। एक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या नाइट्रोजन चक्र हमेशा पूछता है 4 नंबर में, तो ये रहा आपके सामने। ये देखो नाइट्रोजन चक्र को रेखा चित्र द्वारा समझाइए, तो ये रहा नाइट्रोजन चक्र। ये लगभग कक्षा 8वीं से आना स्टार्ट हो जाता है, 8वीं में आता है, फिर 9वीं में नहीं 10वीं में आता है, फिर 11वीं में आता है, और फिर 12वीं में आता है, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से और कोई क्वेश्चन बन सकते हैं क्या? नहीं, केवल इसे देखना है कि अपघटन किसे कहते हैं, ये 1 नंबर में बन सकता है, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं, स्किप करो। ठीक है, चलिए एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये खाद्य श्रृंखला का जाल देख लेना कि किसका जाल उल्टा होता है, किसका जाल सीधा होता है। ठीक है, देखो जैसे इसका पिरामिड उल्टा है, ठीक, इसका पिरामिड सीधा है, तो इस प्रकार से प्रश्न 1 नंबर में पूछता है। लेकिन टेंशन मत लो, टेलीग्राम पर सब भेज दूंगा 1 नंबर के क्वेश्चन। आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 15 कहता है कि जैव विविधता एवं संरक्षण, यहाँ से कौन कौन से प्रश्न आएंगे, ये आपका अंतिम है, यहाँ से देख लेते हैं। देखो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जैव विविधता क्या होता है, ये देखने को मिलेगा, बाकी यहाँ से कोई नहीं आएगा, स्किप कर देते हैं। आगे देख लेते हैं रेड डाटा बुक, ये भाई साहब हर साल पूछता है 1 नंबर में, रेड डाटा बुक। ठीक, रेड डाटा बुक किसके लिए जारी किया जाता है, तो संकटग्रस्त जीव जंतु के लिए, ये चीज ध्यान रखना। बस यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा।
आगे देख लेते हैं जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 4 नंबर का देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार इस टाइम पे इन्वायरमेंट को बढ़ावा देती है, इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक, तो जैव विविधता का ये रहा राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जैव मंडल प्राधिकरण, ठीक है, और भारत में वन्य पशु संरक्षण। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। चलिए आगे यहाँ से कोई भी क्वेश्चन ना स्किप कीजिए। सामाजिक वनगी के 5 उद्देश्य, तो 5 आपको नहीं देखना है, केवल और केवल 4 उद्देश्य देखना है सामाजिक वनगी के। केवल हेडिंग देखो, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, जैव खाद की उपलब्धता को बढ़ाना, वायु रोधी एवं रक्षा रहित पट्टियां, रोजगार में निरंतरता में हल में सहायक और अतिरिक्त भूमि उपयोग। बस आपको पॉइंट देखना है, बाकी अपने हिसाब से डिटेलिंग करनी है। तो लीजिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार से पूरा का पूरा मैं पेपर कंप्लीट कर दिया हूँ, जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, अब जल्द ही मिलते हैं, आपको एकदम आपके सामने रियल प्रश्न पत्र लेकर के आते हैं, जो कि कल आपके स्कूल में आने वाला है। ओके, तो जल्दी मिलते हैं आप पेपर के साथ। सभी के लिए बाय बाय एंड आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।